गांव में एक बेटी रहती थी, राधा। उसके सपने आसमान जितने बड़े थे, लेकिन हकीकत जमीन से भी भारी थी। पिता खेत से आते हुए बेटी को किताब पढ़ते देख गुस्से में, राधा, ये किताबें बंद कर, पढ़ाई बेटियों के लिए नहीं होती, ये काम तेरे भाई का है। राधा की आंखों में आंसू। भाई अमित महंगे ट्यूशन में बैठा है, पिता उसे नया मोबाइल दिला रहे हैं। दूसरी तरफ राधा मिट्टी के दिए की रोशनी में पड़ रही है। बेटे के लिए हर सुख सुविधा थी, पर बेटी के सपनों के लिए सिर्फ ताने और बंदिशें। राधा स्कूल में अपनी प्रिंसिपल से मिल रही है। राधा, मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं, पर पापा कहते हैं पैसा सिर्फ भाई की पढ़ाई पर लगेगा। टीचर, बेटी, अगर सपने सच्चे हों तो रास्ते खुद बनते हैं, तू हार मत मान। घर में रिश्तेदार बैठे हैं, कोई चाय पी रहा है। रिश्तेदार, लड़की को इतना पढ़ाकर क्या मिलेगा, आखिर में तो दहेज ही देना है। राधा चुपचाप सुनती है, आंखों में आंसू। भाई हंसते हुए कहता है, दीदी, तू जितना भी पढ़ ले, आखिर सब कुछ मुझे ही मिलेगा। राधा मायूस होकर किताब बंद कर देती। राधा छुपकर स्कॉलरशिप की परीक्षा का फॉर्म भर रही है। मां चुपचाप उसके बैग में खाना रखती है। राधा देर रात तक पढ़ाई कर रही है। जब पूरा घर उसके खिलाफ था, तब मां ने चुपचाप उसका हाथ थामा। राधा लैपटॉप पर रिजल्ट देखती है, चयन हो गया। खुशी से मां को गले लगा लेती है, रोते हुए। राधा, मां, मैं डॉक्टर बनने जा रही हूं, वो भी अपनी मेहनत से। पिता गुस्से में, लड़की होकर इतनी बड़ी पढ़ाई करेगी, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। राधा चुपचाप रो रही है। गांव का चौपाल, प्रिंसिपल और सरपंच खड़े होकर कहते हैं, प्रिंसिपल, आज राधा ने साबित किया है कि सपनों का कोई जेंडर नहीं होता, बेटी भी उतनी ही हकदार है जितना बेटा। गांव वाले तालियां बजाते हैं। पिता रोते हुए बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं। मां की आंखों में खुशी। पिता, बेटी, आज तूने मुझे सिखाया कि सपने किसी का हक नहीं छीने जाते। तेरी मेहनत ने साबित कर दिया कि तू भी मेरे बेटे से कम नहीं। बेटी का सपना भी उतना ही कीमती है जितना बेटे का हक।